ब्रह्मानंदम। सृष्टि में सब कुछ जो दृश्य है और वो भी जो दृश्य नहीं है, सृष्टि का हर भाग हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते दोस्तों। ये भौतिक आंखें हमें सिर्फ भौतिक सृष्टि को ही देखने में हमारी मदद कर सकती है। ये जो मूल पदार्थ है सृष्टि का, जिस पदार्थ से ये सृष्टि बनी हुई है, उस पदार्थ का नाम है शून्यता। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। पवित्र त्रिमूर्तियां, इस अध्याय का हम जिक्र कर रहे थे। तो पिछले एपिसोड के अंत में आनंद कर्णेश जी ने माँ से एक अद्भुत प्रश्न किया था। वो ये था कि माँ, एक सोच से क्या एक ब्रह्मांड का उत्पन्न हो सकता है? अर्थात एक सोच एक नई सृष्टि का मूल हो सकता है क्या? तो आइए दोस्तों, माँ के शब्दों में हम ये जानने की कोशिश करें कि एक सोच का मोल क्या है। वो सोच जो हम हमेशा हर क्षण हमारे दिमाग को व्यस्त करते हुए उसका प्रयोग करते रहते हैं। अगर हम ये जान सके कि हमारे मन से उत्पन्न होते हुए हर एक सोच कितने मूल्यवान हैं, तो शायद हम अपने दिमाग का प्रयोग, हमारे मन का प्रयोग केयरफुली कर पाएं दोस्तों। तो यहाँ माँ आनंद कर्णेश जी द्वारा ये जो प्रश्न था कि एक सोच क्या एक सृष्टि को जन्म दे सकती है, इसके लिए माँ कहती है कि हाँ बेटा, एक सोच एक संपूर्ण सृष्टि का उद्भव कर सकती है, संपूर्ण एक विश्व को उत्पन्न कर सकती है। ये कहते हुए माँ समझाती है कि इसके पीछे का मर्म क्या है। माँ ये कहती है कि इस सृष्टि में सब कुछ जो दृश्य है और वो भी जो दृश्य नहीं है, अदृश्य सृष्टि। दोस्तों, मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि दृश्य सृष्टि क्या है और अदृश्य सृष्टि क्या है। सृष्टि का हर भाग हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते दोस्तों। ये भौतिक आंखें हमें सिर्फ भौतिक सृष्टि को ही देखने में हमारी मदद कर सकती है, पर अदृश्य सृष्टि जो सिर्फ ऊर्जा के प्रकंपनों पे चल रही है, जो भौतिक लोक का भाग नहीं है, वो सृष्टि भी सृष्टि का भाग ही है, उस जिसे हम अदृश्य सृष्टि कह रहे हैं। तो माँ कहती है कि सब कुछ इस सृष्टि में, चाहे वो दृश्य हो या वो अदृश्य हो, समस्त सृष्टि उस शून्यता से बनी हुई है। माँ के कहने का ये है कि ये जो मूल पदार्थ है सृष्टि का, जिस पदार्थ से ये सृष्टि बनी हुई है, उस पदार्थ का नाम है शून्यता। ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो भी कुछ हो, चाहे वो दृश्य हो चाहे वो अदृश्य हो, वो सब शून्यता से बनी हुई है। इसका मतलब सबका मेन बिल्डिंग ब्लॉक, मूल पदार्थ शून्यता ही है। तो अगर सबका मूल पदार्थ शून्यता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि सब कुछ नहीं से बना हुआ है, क्योंकि शून्यता कुछ नहीं है। तो अगर सब में शून्यता है, तो इसका मतलब यह है कि सब में कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? इसका माँ और भी अच्छे से हमें उन भौतिक उदाहरणों से समझाने की कोशिश कर रही हैं जो वैज्ञानिक हैं, जो विज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें शायद ये समझ में आ जाए। इसलिए माँ कहती है कि एक जो वैज्ञानिक है वो समझ सकता है
कि ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो ये जो स्पेस है उसके घुमाने से बनता है। उसको कहते हैं कर्व्ड स्पेस। गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक कर्व्ड स्पेस है, ऐसा वैज्ञानिक जानते हैं। इसी प्रकार जो आदमी एनलाइटन्ड होता है, आदमी हो या औरत हो, और जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है वो समझ जाता है और वो यही कहता है कि जो आत्मानुभूतियां जो हैं वो कुछ नहीं है। वो क्या है? इस शून्यता का घुमावदार रूप है। तो जिनको आत्म साक्षात्कार हो जाता है वो समझ जाते हैं कि आत्मानुभूतियां, दोस्तों आत्मानुभूतियों की लिस्ट हमने पढ़ी थी, प्रेम, करुणा, क्षमा, कृतज्ञता, ये सब उस ब्रह्मानंद के 1000 बीज हैं जो आत्मानुभूतियों के रूप में हम में प्रस्तुत हैं। तो यहां पर माँ ये कहती है कि जो आदमी एनलाइटन्ड होता है वो समझता है कि ये आत्मानुभूतियां कुछ नहीं है बल्कि उस शून्यता का ही दूसरा रूप है। तो और समझाते हुए माँ यहाँ पर कहती है कि जब शून्यता बड़े नाजुक रूप से अपने आप को प्रकंपित करता है, वाइब्रेट होता है बड़े नाजुक रूप से, उसका वो सहज रूप है, वो नाजुक रूप से डेलिकेटली वाइब्रेट करना, नाजुकता से प्रकंपन करना, जो शून्यता का रूप है, वो क्या उद्भव करता है दोस्तों? उस प्रकंपन से हम सब जानते हैं ब्रह्मानंद को उत्पन्न करता है। शून्यता के प्रकंपन से जो ब्रह्मानंद का स्वरूप आता है, वही शून्यता जब सोच के रूप में सामने आती है तो अपने आप को विभिन्न रूपों में पाती है। दोस्तों इसके लिए समझने की बहुत आवश्यकता है। जब अगर हम सृष्टि के मूल तक चले जाएं, जहां कोई सृष्टि नहीं है, सब शून्यता ही है, शून्यता अपना मंद प्रकंपन करता हुआ ब्रह्मानंद में समाया हुआ है। जब इस शून्यता को अपने आप को जानने की इच्छा हुई, शून्यता जो कुछ नहीं है, जिसे अपने आप को जानने की इच्छा हुई, इच्छा मतलब एक सोच दोस्तों, और इस सोच ने समस्त सृष्टि को सामने लाकर रख दिया। तो जब सृष्टि हुई तो शून्यता ने वो सब सृष्टि किया जो वो नहीं है। इसे ही कहते हैं कॉन्ट्रास्ट, विपरीत, वैपरीत्य। सृष्टि में वो सब कुछ दिखाई दिया जो शून्यता का साकार रूप नहीं है। और वो किस प्रकार हमारे सामने आया? एक सोच के द्वारा। जब शून्यता में से सोच का प्रकंपन बाहर आया, अपने आप को जानने की जिज्ञासा जब उत्पन्न हुई, जो सोच का रूप था, उन प्रकंपनों से सृष्टि का उद्भव हुआ। तो ये प्रथम सोच था शून्यता का, अपने आप को जानने की पहली सोच। इस पहली सोच ने उस ब्रह्मानंद को पहली बार आत्मानुभूतियों में विभाजित कर दिया। दोस्तों आराम से, गौर से शब्द शब्द को समझने की कोशिश कीजिए। ये ज्ञान का भंडार है जो मां हमारे सामने लेकर आ रही हैं। जो शून्यता ब्रह्मानंद के प्रकंपनों से हमेशा कायम रहा है, पहले सोच जो अपने आप को जानने की जिज्ञासा थी, उस सोच ने उस ब्रह्मानंद को आत्मानुभूतियों में विभाजित कर दिया। और इन आत्मानुभूतियों के प्रकंपन से इतने विश्व, इतने ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, जो किससे बने हुए हैं दोस्तों? आत्मा, शरीर और मन। कितने सुंदर रूप से मां ने
सोच और समस्त सृष्टि को इतने अच्छे से उनका संबंध दिखाते हुए विस्तार पूर्वक हमें बता दिया। कुछ चंद शब्दों में ही माँ ने इतना अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया किस प्रकार शून्यता से लेकर हमारी सृष्टि में हमारे मन तक हम पहुंच सकते हैं। बहुत ही मुख्य विवरण है दोस्तों। तो यहां पर एक बात स्पष्ट हो जाती है कि एक सोच ने उस ब्रह्मांड के, उस शून्यता के ब्रह्मानंद को अनंत आत्मानुभूतियों में विभाजित किया और ये आत्मानुभूति अपने प्रकंपन से ब्रह्मांड की सृष्टि करने में सफल हो गई। ऐसे ब्रह्मांड जहां आत्माएं, देह और मन उद्भव हो गए। तो आनंद करुणेश जी यहां कहते हैं कि मां, आप ये कहती हो कि जो भी कुछ यहां पर है वो सब इस शून्यता का दूसरा रूप है या इस शून्यता के घुमावदार स्थलों से बना हुआ है। तो दोस्तों, ये शून्यता का ये घुमावदार स्थल का मतलब ये है कि जब शून्यता अपने रूप में थी तो वहां पर बिल्कुल सहज रूप से उसका प्रकंपन हो रहा था, ब्रह्मानंद का विस्फोट हो रहा था, ब्रह्मानंद का प्रदर्शन हो रहा था, अनुभव हो रहा था, अनुभूति हो रहा था। पर सृष्टि के लिए कुछ और भी होना जरूरी है। तो शून्यता को अपना रूप बदलना पड़ा। तो जो शून्यता, अगर हमारे इस दिमाग से अगर हम इस विषय को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो विवेक है वो इस दिमाग से तो हम समझ नहीं पाएंगे दोस्तों, इसलिए हमें इतने बड़े गूढ़ार्थ को अपने स्तर तक लेके आना पड़ेगा इसको समझने के लिए। शून्यता हमेशा अपने सहज रूप में जाने के लिए आतुर रहता है। और शून्यता का सहज रूप क्या है? निराकार, निर्गुण, न कोई आकार न कोई गुण दोस्तों, वो उसका सहज रूप है। उसको रूप में लाने के लिए हमें शून्यता को घुमा कर रखना पड़ता है। हमें नहीं, शून्यता को ही अपने आप को घुमा कर रखना पड़ता है ताकि वो सृष्टि का रूप ले सके। पर वो हमेशा अपने सहज रूप में जाने के लिए उतावला रहता है। ये बहुत मुख्य है दोस्तों, जानना। तो यहां पर आनंद करुणेश जी पूछ रहे हैं मां से कि जो भी कुछ हम देख रहे हैं या अदृश्य सृष्टि के बारे में आप कह रहे हो मां, वो सब इस शून्यता के घुमावदार स्थल या घुमावदार रूप के कारण है। तो घुमावदार शब्द का अंग्रेजी में है कर्व्ड, जिसे मैं समझा चुकी हूं दोस्तों कि अगर आप एक लकड़ी लेके उसको थोड़ा घुमाने की कोशिश करेंगे या अगर प्लास्टिक की कंघी ले लिया और उसको थोड़ा घुमाने की कोशिश करें, आप उसको कर्व करें, तो उसका जो टेंडेंसी होगा वो वापस अपने रूप में, स्ट्रेट रूप में आने का होगा। उसी को थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो शून्यता है अगर वो एक सीधे रेखा के रूप में है और आनंद से ब्रह्मानंद में मिला हुआ है, ब्रह्मानंद के रूप में प्रदर्शित है, तो इस सृष्टि बनाने के लिए उस शून्यता को थोड़ा घूमना पड़ा, अपना रूप बदलना पड़ा। तो यही बात पूछ रहे हैं आनंद करुणेश जी, क्या इसी प्रकार सृष्टि आई है? तो मां कहती है, हाँ बेटा, एक बात हमेशा गांठ बांध के रख लो कि हर सोच के पीछे, हर मनोभावना के पीछे, हर शरीर के संवेदना, देहानुभूति जो हम कहते हैं, शरीर के संवेदनाओं के पीछे, हर एक आत्मानुभूति के पीछे ये ही चाह है कि वो घुमावदार रूप से अपने सहज रूप में आ सके। और सहज रूप क्या है उसका? अनंत शून्यता। क्योंकि सब कुछ वो अनंत शून्यता से ही बने हुए हैं, पर वो शून्यता के रूप में हमें इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो शून्यता का घुमावदार रूप है। पर ये घुमावदार रूप बनाए रखा हुआ है, कायम रखा हुआ है शून्यता ने, पर हमेशा वो अपने सहज रूप में जाने के लिए आतुर है। चाहे वो सोच हो, चाहे विचार हो, चाहे मनोभावनाएं हो,
चाहे वो हमारी देहानुभूतियां हो, हमारी शरीर की संवेदनाएं हो, हमारी आत्मानुभूति हो, उसका सहज रूप में वापस जाने के लिए वो हमेशा आतुर रहते हैं, और उसका सहज रूप है शून्यता। तो अपने सहज रूप में जाने के लिए इस सृष्टि में सब कुछ आतुर है। इसलिए दोस्तों, हमेशा दिल में न जानते हुए भी एक तरह का विचार रहता है कि वापस घर जाने का समय आ गया है। जब समय आता है दोस्तों, आध्यात्मिक मार्ग पे जाने का समय आ जाता है, तो मन में एक प्रकार की इच्छा उठती है कि घर जाने का वक्त आ गया है। ये वो ही वक्त है जहाँ पर मैंने कहा था, आप कंघी को घुमा के रखोगे तो कंघी को वापस अपने रूप में आने का जितनी आतुरता रहती है, इस आत्मा को भी वैसी ही आतुरता रहती है दोस्तों कि अपने सहज रूप में आ जाए, और उसका सहज रूप है शून्यता। तो ये कहते हुए माता कहती हैं कि ये जो अनंत आत्मानुभूतियां हैं, ये हमारा मार्ग बहुत सुगम कर देती हैं। कैसे सुगम कर देती हैं? मन को, जितना कुछ हमारे मन में है, उसे हमारे शरीर के संवेदनाओं में मिलाकर वहां से उसे शून्यता का मार्ग दिखा देती हैं। अर्थात वापस हम जहां से शुरू हुए थे वहीं पर मां पहुंचा रही है हमें कि जब हमारा मन खाली हो जाता है, तब हमारे देहानुभूति हमारे शरीर के अनुभूतियों को से मिलकर उस शून्यता से एक हो जाते हैं। तब आनंद कर्णेश जी का अगला प्रश्न ये हुआ कि मां, आपने इतने विश्वों और ब्रह्मांडों का जिक्र किया, क्योंकि मां कहती है कि उस ब्रह्मानंद से सहस्त्र आत्मानुभूतियां बाहर आई, और हर आत्मानुभूति एक विश्व बनाने की क्षमता रखती है। एक क्या, अनेक विश्व बनाने की क्षमता रखती है। तो ये जो ब्रह्मांड है वो क्या अनंत है मां? मां कहती है हां, जो ब्रह्मांड इस सृष्टि में है वो अनंत है, गिन भी नहीं सकते। पर हर ब्रह्मांड सीमित है। ब्रह्मांड की संख्याएं अनंत हैं, कई हैं, अनंत हैं, पर हर ब्रह्मांड की एक सीमा है। तो यहां पर असीमित और सीमित, इस दोनों का विवरण मां करती हैं। तो यहां पर आनंद कर्णेश जी मां से कहते हैं कि अच्छा मां, आप कहती हो कि अनंत ब्रह्मांड है, तो एक बात बताइए, हमारा ये जो यूनिवर्स है, हमारा ये जो ब्रह्मांड है, ये जो बाकी ब्रह्मांड है, वो हमारे ब्रह्मांड जितने बड़े हैं क्या? तो मां कहती है हाँ बेटा, ऐसे कई ब्रह्मांड हैं जो आपके ब्रह्मांड से भी बड़े हैं। और ये भी ज्ञात रखो कि जो आत्माएं हैं वो भी अनंत हैं, और हर एक आत्मा उन अनंत आत्माओं से भी जुड़ी हुई हैं। आत्माएं अनंत हैं, और उस आत्मा को मार्गदर्शन दिखाती हुई पूर्णात्माएं भी अनंत हैं। तो यहां पर मां हमें दृश्य और अदृश्य दोनों तत्वों के बारे में बता रही है, दृश्य ब्रह्मांडों के बारे में बता रही है, साथ साथ उन आत्मा और पूर्णात्माओं के बारे में भी हमें विवेक दे रही हैं। तब आनंद कर्णेश जी का अगला प्रश्न ये है, मां, अगर आत्माएं अनंत हैं, अगर पूर्णात्माएं अनंत हैं, तो भगवान की संख्या भी अनंत होगी। ये हम सबके मन की जो बातें हैं दोस्तों, ये आनंद कर्णेश जी अपने प्रश्न द्वारा हमारे सबके लिए, हम सब की तरफ से मां से पूछ रहे हैं। तो मां कहती है हाँ बेटा, ये जो दिव्य आत्माएं हैं जिसे हम भगवान कहते हैं, वो उनकी संख्या भी अनंत है।
इन्हें हम एंजल्स कह सकते हैं, बुद्धास कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, देविया कह सकते हैं, देवी कह सकते हैं, पर इनकी संख्या अनंत है। पर ये हम जैसे लोग हैं, जैसे मानव हैं, जो फील कर सकते हैं, जिसे कहते हैं सेंटिएंट बीइंग्स। सेंटिएंट बीइंग्स मतलब वो सारे लोग जो संवेदना का अनुभव कर सकते हैं, संवेदनशील प्राणी। माँ कहती है बेटा, तुम जैसे संवेदनशील प्राणी जो हो, उनकी संख्या उन दिव्यात्माओं से कई अधिक ज्यादा है। इसीलिए दिव्यात्मा अनंत होते हुए भी आप लोगों को वो कम इसलिए नजर आते हैं क्योंकि संवेदनशील प्राणियों की संख्या उन दिव्यात्माओं से कई अधिक गुना ज्यादा है। कितने अद्भुत रूप से माँ हमें इसका परिचय दे रही है दोस्तों। तो ये जब हम सुनते हैं तो आनंद कर्णेश जी कहते हैं, अरे ये तो बहुत ही दिलचस्प वाली बात हुई माँ। तो ये जो दिव्यात्मा है वो एक नहीं है, जो भगवान है मतलब इसका मतलब एक नहीं है, कई हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता था, आनंद कर्णेश जी कह रहे हैं, पर सुनने में बड़ा आश्चर्यचकित हो गया हूं मैं कि इन दिव्यात्माओं की संख्या अनंत है। तब तुरंत मां को बताना पड़ा आनंद कर्णेश जी को, क्योंकि हम मनुष्य हैं ही ऐसा, थोड़ा कुछ जानते हैं तो उसी को लेकर थोड़ा और एक्सटेंड करके, उसको विस्तार करके अपनी एक दुनिया बना लेते हैं। तो माँ सही समय पर आनंद कर्णेश जी से कहती है, बेटा हाँ, जो तुम समझते हो वो ठीक है, पर एक बात याद रखे कि ये जो दिव्य आत्माएं हैं जो तुम कह रहे हो कि एक नहीं कई हैं, वो द्वंद्वता से परे है बेटा। उन्हें तुम ना तो कह सकते हो कि एक भगवान है या अनेक भगवान है, ये दोनों चीजों से वो परे है। एक और अनेक की ये जो द्वंद्वता है वो यहीं तक, इस भौतिक विश्व तक ही सीमित है उसकी परिभाषा। उन दिव्य आत्माओं के लिए एक या अनेक, ये दोनों भावनाओं से वो परे हैं। क्यों? क्योंकि सारे दिव्य आत्माएं अपने आप में एक दूसरे से हमेशा एकत्व की कड़ी से बंधे रहते हैं। मां ऐसा भी समझाने की हमें कोशिश कर रही है कि एकत्व के समंदर में ये सारी दिव्य आत्माएं उस एकत्व के समंदर के पानी से जुड़े हुए हैं। तो अगर इनको आप बूंदे मानो, बूंद तभी तक अलग होता है समंदर से जब उसको आप बाहर निकालते हो, वापस बूंद को आप समंदर में डालोगे तो वो पानी से मिल जाएगा। इसी तरह ये सारे दिव्य आत्माएं उस एकत्व के समंदर में हमेशा एकता में बंधी रहती हैं, और हमारा विश्व उस एकत्व के समंदर में एक बूंद की तरह है। मां आनंद कर्णेश जी से पूछती हैं कि कभी भी जो अनंत समंदर है उसको तुम एक कहोगे या कई कहोगे? न वो एक है न वो कई है। इसलिए उन दिव्यात्माओं को भी जो एकत्व के समंदर में हैं, चाहो तो कई कह सकते हो या फिर वो सब एक ही है। उस समंदर के पानी की तरह वो एक ही है। और मां ये कहती है, इतना सुंदर वाक्य है दोस्तों, कि उस अनंत लोक में, उस एकत्व का जो अनंत लोक है, उसमें जब एक और एक मिलता है, दोस्तों हम लोग कहते हैं 1 + 1 = 2, एक और एक को मिलाओ तो 2 बन जाता है। पर उस एकत्व की दुनिया में, उस एकत्व के समंदर में जब एक और एक मिलता है तो वो एक ही होता है। कितना सुंदर विवरण है दोस्तों। हम कई बार पढ़ते हैं कि पूर्णमिदं पूर्णमदः, वेदों में से ये जब हम पढ़ते हैं कि ये जो पूर्ण है, शून्यता के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम यही सुनते हैं कि शून्यता पूर्ण है। और जो चीज पूर्ण होती है
उसमें से अगर आप पूर्ण निकाल भी लो तो पूर्ण ही बचता है, पूर्ण में पूर्ण जोड़ो तो भी पूर्ण ही बचता है। ये वेद का एक सुंदर श्लोक है दोस्तों। तो कितनी अच्छी तरह से माँ यहां बता रहे हैं कि उस अनंत लोक में एक और एक मिलकर एक ही बनाते हैं। इसलिए वो दिव्यात्माएं जो तुम पूछ रहे थे कि वो कई है, तो उसका उत्तर यही है कि वो एक ही समय पर एक हैं और अनेक भी हैं। और ये जो एकत्व का ये जो समंदर है, जहां सारी दिव्यात्माएं जुड़ी हुई हैं, वो उस शून्यता में पिघल कर एक हो जाती हैं। तो दोस्तों, इतने सुंदर एकत्व के विवरण से आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।